धुएं, उड़ती राख और सुलगती जमीन से जूझते लोग जंगल की आग बुझाने जा रहे हैं। तीखी ढलान वाले पहाड़ में जंगल की इस आग को बुझाना आसान नहीं। हवा आग को जंगल के दूसरे हिस्सों में भी तेजी से फैला रही है। बहुत मुमकिन है कि ये आग पूरे जंगल को जलाकर खुद ही बुझे। कहाँ से आग लगी, यहाँ से लाइन काट के सफाई करके छाप मार के बुझाते जाएंगे इसको, ताकि आगे को न बढ़े। चीड़ की सूखी पत्तियां आग के लिए ईंधन का काम करती हैं। कुछ ग्रामीण और फॉरेस्ट गार्ड आग बुझाने में जुटे तो हैं, लेकिन उनके पास न तो कोई उपकरण है और ना ही कोई सेफ्टी गियर। खतरा तो है ही, क्या नाम कहते हैं, कोई गिर गया, कोई कुछ हो गया तो आप देख ही रहे हैं, ये पहाड़ है। प्लेन्स होता तो चलो कोई बात नहीं, नीचे गिरने में ही। भारत में जंगल की आग के 95% से ज्यादा मामलों में इंसानी हाथ होता है। कभी लापरवाही तो कभी हरी भरी घास के लिए जंगल में आग लगाने की आदत। कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक मध्य हिमालय के जंगल नुकीली पत्तियों वाले चीड़ से ढके हैं। कम बर्फबारी और सूखे की वजह से चीड़ के जंगल अब फरवरी अंत से ही धधकने लगे हैं। उत्तराखंड उत्तर भारत में सबसे ज्यादा जंगल वाला राज्य है, लेकिन बीते कुछ बरसों में राज्य के जंगलों की आग हर बार गर्मियों में 2 लाख टन CO2 छोड़ रही है। जलवायु परिवर्तन की रफ्तार बढ़ाने वाला एक अहम फैक्टर। जलते जंगल वन्य जीवों को इंसानी आबादी के करीब जाने के लिए भी मजबूर करते हैं और इस तरह टकराव की नौबत आती है। पर्यावरण कार्यकर्ता चंदन सिंह नयाल इस समस्या को विविधता से भरे जंगलों के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार जंगल से। नयाल ने अपनी नर्सरी में बांज, उतीस और देवदार समेत कई पौधे तैयार किए हैं। पहले यहाँ पर एक बुरासान गैल एक जगह है हमारे यहाँ पर, वहाँ पूरा बुरांस हुआ करता था। एक काफली यहीं पर जगह है, वहाँ पर पूरे काफल हुआ करते थे और बड़ा अच्छा लगता था दूर से देखकर भी कि पूरा जंगल बड़ा हरा भरा। लेकिन जब से लगातार प्रत्येक वर्ष आग लगती रहती थी तो धीरे धीरे वो जंगल खत्म होते गए और आज वहाँ पर कुछ भी नहीं है। नयाल और उनकी टीम ने बीते 5 साल में 52,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। इनमें से ज्यादातर पेड़ों को वो आग से बचाने में सफल रहे हैं। टीम की मेहनत की बदौलत अब चीड़ के जंगल में भी कई मूल और फलदार पेड़ आकाश की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में आग का खतरा बहुत कम हो जाएगा और चौड़ी पत्ती वाले जंगल नमी स्टोर कर ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करेंगे। चौड़ी पत्ती के जंगल में आग कम लगती है क्योंकि उसमें ये धरती में उसे चौड़ी पत्ती के पेड़ों से नमी रहती है। उस नमी के आधार पर आग धीरे धीरे कम से कम या कंट्रोल में आ जाती है। यहाँ चीड़ के जंगल में तो एकदम कोई उसको काबू कर ही नहीं सकता है, चाहे कोई वन प्रभाग हो या चाहे कोई भी हो, मतलब इसको आग काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जंगल में लगाए जा रहे अखरोट समेत कई फलदार पेड़ वन्य जीवों की भूख भी मिटाएंगे। इस तरह इंसान और वन्य जीवों में बढ़ता टकराव भी कम किया जा सकता है। ये जो है मेरे पीछे कुछ अखरोट के पौधे हैं और साथ ही कुछ जो जंगली फलियां होती हैं वो हमारे पीछे हैं। तो अगर ये जंगलों में होंगी तो हमारे जो पशु हैं, जो हमारे जो जंगली पक्षी हैं, वो हमारे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारी बागवानी, हमारे फलों के पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनके लिए जंगलों में ही इस प्रकार से फल लगा देंगे। तो इसलिए फलदार पौधे भी जो है हम लोग जंगलों में लगा रहे हैं ताकि हमारी फसलों को, हमारे खेतों को जो है जंगली जानवर और पक्षी जो है नुकसान न पहुंचाए। लेकिन इन पौधों को मजबूत पेड़ बनने में अभी लंबा वक्त लगेगा। तब तक नयाल और उनकी टीम को मवेशियों और आग से इन्हें बचाना होगा। दशकों लंबे अनुभव दिखाते हैं कि सिर्फ चीड़ के पेड़ ही आग को झेलकर फिर से हरे भरे हो पाते हैं। बाकी पेड़ और उन पर निर्भर कई वन्य जीवों के लिए पहली आग ही जीवन की आखिरी आग साबित होती है।